हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। तो आज के भी इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जिसमें लोग देखिए सोल्यूशन करते वक्त उनको ये लगता है कि मैं सोल्यूशन बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो रॉन्ग सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो इसको बनाया हुआ था, एक बार बताया हुआ था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर ये रॉन्ग है, ये गलत है। लेकिन वही चीज़ को मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न अधिकतर आपको मिलते रहते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है, उसमें कैलकुलेशन के नीचे ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा प्रश्न गलत सॉल्व हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको 1 से लेकर 4 टाइप का ही समझना है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। आप इसको सही सॉल्व कर सकते हो, चौथा वाला, तीसरा वाला, दूसरा वाला, लेकिन जो पहला वाला है इसी को आप क्या करते हो, गलत सॉल्व कर देते हो। क्यों गलत सॉल्व कर सकते हो, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जो चीजें आप इसमें करते आते हो वही चीज आप इसमें भी कर देते हो, इसीलिए ये चीज गलत हो जाता है। वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, बस धैर्य पूर्वक आप सीखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं चौथे प्रश्न से शुरू करता हूँ। 5 को पावर 3 लिखा हुआ है। 5 को पावर 3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5। हमें क्या 5 को 3 बार लिखना है, तो 5 बचे 25, 25 पंचे 125, यही फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा 5 को पावर 3। अब इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अब तीसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, इसको भी काफी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 का पावर 2 है, कि ये क्या हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 है, फिर से ब्रैकेट लगा हुआ है, उसका पावर 3 लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न को भी काफी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, देखिए जब ब्रैकेट लगा हो तो हम क्या करते हैं, पावर का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो हम लिखेंगे 3 का पावर 6 लिख लेंगे। अब 3 का पावर 6 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3, इसी तरह से आप 6 बार लिखोगे। अगर ऐसे प्रश्न दिखाई दे रहे हो जैसे 3 का पावर 2 ब्रैकेट लगा उसका पावर 3, तो इसका आंसर आप 3 का पावर 6 भी आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका मान लिया जाएगा। अगर आप इसको लास्ट तक सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का पावर 6 का मतलब 3 को आप 6 बार लिखना है, 1 2 3 4, 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आ चुका है। अब इसको आप गुणा करेंगे, 3 × 9 9 3 कितना आ जाएगा, 27। 27 में आप गुणे 3 करोगे कितना आ जाएगा आपका, इसमें 7 × 21 दूधा 1 हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 आ जाएगा 81। 81 में आप 3 से गुणा करोगे, 3 × 1 3, 8 × 24 243 आ जाएगा। 243 में 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 3 12 2 हासिल 1। इसके बाद 3 दूना 6 1 7, 729 फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा 3 का पावर 6 का जाएगा। चलिए ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया। अब इस प्रश्न को भी आप लोग कर लेंगे। जैसे 5 का पावर 2 है, इसका भी पावर क्या लिखा हुआ है, 2। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाओ तो हम क्या पावर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4, इसका हम फाइनली आंसर कह सकते हैं। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहोगे तो 5 × 5 × 5 × 5 करना पड़ेगा 4 बार, 1 2 3 4, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, 125 का गुणा 5 में करेंगे 625, इसका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, जब क्या ब्रैकेट लगा हो और उसके ऊपर पावर हो तो ब्रैकेट का क्या हम करते हैं, इसमें पावर का पावर से गुणा करते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे तो थोड़ी सावधानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला नियम लगाएंगे तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को भी बच्चे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 का पावर 2 है, उसका पावर 3 है, तो क्या करते हैं, 3 का गुणा 2 में कर लेते हैं। तो 3 का गुणा जब 2 में करेंगे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही फाइनली इसका क्या बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। या और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 × 3 इसे 6 बार लिखते हैं, जो आता है उसको कहते हैं वही हमारा क्या है, आंसर है। जबकि ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। इस तरीके से ये प्रश्न नहीं सॉल्व होता है। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अधिकतर इसी में लोग गलती करते हैं। अगर देखिए 3 का पावर 2 है, उसका पावर 3 है, अगर बीच में ब्रैकेट का चिन्ह न दिखाई दे और पावर का पावर उसके ऊपर लगा हो तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा पावर के नीचे वाली संख्या क्या है, 2 है, तो 2 का पावर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम 2 का पावर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 को पावर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 को सॉल्व कर लिए तो 3 बचा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 8। फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर आप इसको लास्ट तक सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से 8 बार लिखेंगे, जो आएगा वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पांचवा प्रश्न भी सेम इसी तरह से है, 7 का पावर 4 है, फिर उसका पावर क्या है 2 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 का पावर नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप 4 का पावर 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 इसको भी आपको बता देते हैं, अभी आपको होमवर्क भी दे देते हैं। 4 का पावर 2 है तो 4 का पावर 2 को आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 होगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, अब 4 और 2 सॉल्व हो चुका है तो 7 का पावर आप क्या लिख देंगे, 7 का पावर 16 फाइनली इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जब आप ये नियम लगाएंगे तब जाकर ये प्रश्न सही सॉल्व होगा। अगर आप इस प्रश्न को इन दोनों की तरह आप सॉल्व करेंगे तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर आप कितना भी मेहनत करके कैलकुलेशन लास्ट में अगर आप ये गलत कर देंगे तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। मैथ में आपका आंसर अगर एक भी अंक मिस्टेक हुआ तो पूरा सलूशन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।